आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ा रहे हैं किसी भी बच्चे को, ये क्लास 8th का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी परमेय संख्या या फिर किसी भी पूर्णांक संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -5 है, ठीक है। तो इसका जो निरपेक्ष मान होगा, निरपेक्ष मान को इस तरीके के दो लाइनों के बीच में इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। और हमेशा निरपेक्ष मान का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। वो कौन सा मान होता है, वो धनात्मक होता है। तरीका तो इस तरीके से है, -5 = 5, ठीक है। तो इस तरीके, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे -5 लिख दिया, ठीक है, -5 लिखा, और इस -5 में क्या करेंगे, ये तो इस तरीके से लिखा ही जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5, ठीक है। -5 का निरपेक्ष जो मान होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो 15/7 का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग लाइन करेंगे, ठीक है, 15/7, ठीक है, बराबर 15/7, ठीक है। एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि कोई सी भी जीरो संख्या अगर होगी उसका जो निरपेक्ष मान होगा वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। जीरो संख्या का जो निरपेक्ष मान होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। तो 15/7 का हो गया। अब इस तरीके से ये वाला सवाल देख लेते हैं, -11/8 का। इसमें क्या होगा कि -11/8 इन दो लाइनों के बीच में, ये एक तरीके का कोष्टक होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, निरपेक्ष मान का जो हमेशा मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक में आएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी किया जाता है, जैसे कोष्टक लगा -11/8, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है तो 11/8, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं, -8/19 का निरपेक्ष मान क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 8/19 होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, -8/19, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 8/19, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट तो याद रखने हैं, कौन कौन से, जो मान आएगा वो क्या होगा, वो प्लस में होगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो परमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, उसका जो संख्यात्मक मान होता है और वो जो धनात्मक होगा, ठीक है ना, वो उससे क्या कहेंगे, निरपेक्ष मान कहेंगे। इसी तरीके से इसका होगा -19, -23, इस तरीके से कोष्टक लगाएंगे और इसे हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 19/23 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्लास 8th में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इस संख्या का, ये जो संख्या लिखी हुई हैं इनका मान बताइए, ठीक है। तो मान हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये तो लिखा ही है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 × 3, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो मैंने सीधे गुणा नहीं किया, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो 5 5 मिल रहे हैं, यानी कि 9, माइनस के 5 दूनी 10, क्योंकि 3 3 मिल रहे हैं तो 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा। इसका जो मान निकलेगा वो क्या होगा, -1/15, ठीक है। 1/15 हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या, 1/15, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन में सीधा सीधा गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 × 3, यानी कि 7 × 21,
बटे 11 × 55, ये इस तरीके से हम लोग लाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाइन को हटा देंगे। ठीक है, 21/55। इसी तरीके से क्लास 8th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू के आधारित क्वेश्चन यही थे। ठीक है, और ये जो संख्याएं हमेशा याद रखना, ये जो प्लस में बोली जाएगी, ये सारी संख्याएं प्लस में, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो जीरो हो। ठीक है, चाहे वो परबे संख्या हो। ठीक है, तो 5 का भी इसी तरीके से होगा, 5 का होगा यहाँ पे 5। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस 5 के अंदर प्लस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखिए 5 बराबर प्लस के 5 बराबर और सीधे 5। ठीक है, निरपेक्ष मान को इस वाले चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वैल्यू आएगी इस लाइन को हटाने के बाद आएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।